किस्सा है ये रिश्ता अनजाना। मुझे नहीं लगता कि तुम इन सबसे लड़ पाओगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी बकबक से इन सबको रोक सकती हो तो रोक लेना। अब क्या हो गया अम्मा? तुम्हारी दुलारी बहन घर से गायब है, उड़नछू है। देखिए, आपने हमें उठवाया, इसलिए गाड़ी रोकिए, अपना कान पकड़िए और माफी मांगे, और हम आपका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। हमें तेज तर्रार लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। जोन लड़की मुंह पर जवाब दे तो हमें कतई पसंद नहीं। रजत, क्या पूरी तरह भूल गए हो मुझे? कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बुरा वक्त आदमी चाह कर भी नहीं भूलता। मम्मी को ले लो साथ में। रजत, रुक जाइए। एक माँ और बेटी को अलग करके आपको कोई वर्ल्ड कप नहीं मिलने वाला। आपके अंदर दिल नाम की चीज है कि नहीं? जो दिमाग से काम करते हैं उनके लिए दिल नहीं होता। रजत रुको, बात करो। हमें तो लगा था कि ये सिर्फ घमंडी और अकड़ू है, पर नहीं, ये तो पत्थर दिल भी निकला। काजू, ये काजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू इन लड़कियों के कपड़ों में क्या कर रहा है? तूने फिर से किसी नौटंकी में भाग लिया ना? नहीं बाबा, मैं तो नकली अनमोल बन के घूम रहा था। क्या? अरे वो सब छोड़, मैं तुझे रास्ते में बताऊंगा। अब जल्दी घर जा, लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ चल। अरे आपकी लड़की ने हमारे सबर का बांध तोड़ा है, हम नहीं रुकेंगे। बस थोड़ी देर और। क्या है ना कि लड़का वाले पहली बार देखने के लिए आए हैं, थोड़ा घबराए रही है, बस आई रही है। तब तक आप हमारे मंदिर के दर्शन कर लीजिए। हाँ हाँ दीदी, शुभ काम करने के लिए जा रहे हैं तो मंदिर में मत्था टेक ही लेते हैं ना पहले। आइए आइए। आइए। खिंच रहा है, 1 मिनट। लगता है हमें इतना इंतजार कराने का फल मिल रहा है। कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना, हमें ही छुड़ा देते हैं। खिंच रहा है। छोड़ो हमारी अम्मा को, छोड़ो हमारी अम्मा को, छोड़ो हमारी अम्मा को। हमारी अम्मा के बाल नोचने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? जनरली निकल जाता हूँ मैं। अनमोल के दबंग भाई अनमोल को ढूंढ रहे हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि उनकी बहन की किडनैपिंग में मेरा हाथ है तो जान ले लेंगे वो मेरी। जल्दी निकल जाता हूँ, कहाँ फंस गया। वो लो, गई भैंस पानी में। चौधरी साहब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बहन के साथ जो कुछ भी किया ना, वो शहरी बाबू के कहने पर किया था। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। चौधरी साहब मुझे माफ कर दीजिए। क्या बकवास कर रहा है तू? तुम उस जमीन वाले आदमी की बात कर रहे हो? हाँ, सच्ची। उसी शहरी बाबू ने मुझे कहा था आपकी बहन को अगवा करने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। You know I love challenges. जल्दी ही मुलाकात होगी जमीन के कागजों के साथ। छोड़ो, छोड़ो हमारी अम्मा को। हम कह रहे हैं, अगर आपने नहीं छुड़ाना तो हम ऐसा निशाना लगाएंगे कि आप सीधा हिमालय की चोटी पर जाकर पहुंचेंगे।
और हम आपको बता दे रहे हैं, हमारा निशाना ना बहुत अच्छा है। अनमोल, तुमको पता है कौन है ये लोग? बंदूक नीचे कर। नहीं अम्मा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे कबड्डी के मैदान में सबको लतेड़ते हैं ना, वैसे इनको भी अगर धूल न चटा दी तो फिर आप कहना। ओ आंटी जी बोलिए, कहे हमारी अम्मा का बाल नोच रही थी आप? कहीं आप वो चोटी कटवा तो नहीं जो सबके छोटी बड़ी चोटी काटती हैं? हाँ बोलिए। भाई शुक्र है आप टाइम पर पहुंच गए और दीवू मिल गई, वरना उसे हम कहाँ ढूंढते गांव में। सच कहूं नंदिनी तो आज मैं भी बहुत घबरा गया था। मेरी बच्ची की मासूमियत को मैं मेरे और मृदुला के झगड़े की पली में चढ़ने दूंगा। मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स को। थैंक गॉड दीवू सेफ है। नहीं, ये वो यहाँ सेफ नहीं। मैं जितना जल्दी हो सके इस गांव से चले जाना चाहिए। अनमोल, दिमाग से पैदल, बंदूक नीचे कर। तू ऐसे नहीं मानेगी अनमोल, रुक। सच में बजरंगबली कैसी लगी? जय श्री राम। अपनी अकल अनसन पर बिठा कर आई हो क्या? मामा बहुत जोर से पकड़ा और हमने जानबूझ के थोड़ी ना किया। ससुराल वाले हैं तुम्हारे। हमारे बाल नोच नहीं रहे थे, उनके कंगन में अटक गए थे। इसका मतलब हमने फिर से सब उड़ गोबर कर दिया। पापा अरे उठ गई आप? अभी सब लोग आने वाले हैं, उसके बाद हम घर जाएंगे। लड़की इतनी बदतमीज है, उससे हम बात करना भी पसंद नहीं करते, तो क्या अपने घर की बहू बनाने के लिए पसंद करेंगे? हमारे घर की बहुएं बंदूक नहीं उठाती, बेलन चलाती। पता नहीं कैसी परवरिश की है, बहुत ही बेसहूर लड़की है। हाँ देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए ना। वो क्या है ना कि हमारी दूर की नजर बहुत कमजोर है। पास का तो हमें दिखाई भी दे देता है, पर दूर और बहुत दूर का तो दिखाई भी नहीं देता, इसलिए हमसे गड़बड़ हो गया। माफ कर दीजिए। हमारे बीच में मत आओ वरना बहुत ही बुरा होगा। अरे अरे आप ऐसे कहाँ जा रही हैं? जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगी ना, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तो क्या करोगी? फिर से बंदूक तान कर खड़ी हो जाओगी? गोली मारोगी या फिर पछाड़ मार के हमें जमीन में काट दोगी? नहीं नहीं नहीं, गोली लगे चोर उचक्कों को और धक्का लगे फन करने वाले कच्चों को। आप यहीं रुकिए, हम आपको 1 मिनट में चमका के दिखाते हैं। अनमोल,
क्या कर रही हो अनमोल? दूर हटो। सत्यानाश हो तुम्हारा, सब कुछ बर्बाद कर दी। हे भोलेनाथ, ये क्या करवा रहे हैं आप हमसे? अरे एक चीज सुधारने जाते तो दो चीज बिगाड़ के आ जाते हैं। बुआ का सिंदूर फेशियल हो गया, चेहरा एकदम खिल गया है। देखिए, गुस्सा मत करिए। अनमोल बहुत ही नादान बच्ची है, बचपना है उसका। जौन लड़की ऐसी तहजीब तरीके और तेवर वाली हो, उसे हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। सुनहरी, चलो। रुक जाइए। देखिए, अगर आप कोई रिश्ता नहीं करना ना तो मत कीजिए, और ऐसे नाराज होके मत जाइए। हम सच्ची आपका अपमान नहीं करना चाहते थे, पर वो क्या है ना, हम ना बैल बुद्धि है, बस सींग नहीं है हमारे सर पे, लेकिन अकल तो बैलों वाली है हमारी। खुद ही हमारा चेहरा देखिए, क्या हम आपको तेज नजर आते हैं? नहीं ना, तो हम ये जो भी कर रहे हैं ना, वो सब अपनी अम्मा के लिए कर रहे हैं। आप खुद ही बताइए, क्या कोई भी बच्चा चाहेगा कि उसकी माँ का अपमान हो? नहीं ना। हम अपने परिवार को तकलीफ में देखते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए हमें माफ कर दीजिए। हम आपको सच बताए ना, तो पता है हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे जो दिमाग के तार है ना, वो हमारे दूसरे दिमाग के तार से टकरा गए और नागिन डांस करने लगे थे, इसलिए हम ना बौरा आ गए थे और ये पागल हरकत कर दिया हमने। इसीलिए हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना। जितना बेवकूफ बनाती है, ना बातों का चूना भी लगाती है लड़की। सुनहरी, जी अब यहाँ और नहीं रुकेंगे, चलो। नमस्ते। छोड़ो, छोड़ो मुझे। बातों के साथ साथ काम भी जाहिलों वाले करते हो ना तुम लोग। क्यों पकड़ कर लाए हो मुझे? यहाँ सवाल हम करते हैं, कहाँ है अनमोल? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। नहीं बताया तो तूने जो हमारे साथ किया ना, वही तेरे साथ करेंगे। जैसे तूने हमारी अनमोल को हमसे दूर किया, वैसे तुझे तेरी बच्ची से दूर कर देंगे। दीवू, दीवू, छोड़, छोड़ उसको। खबरदार, जो मेरी दीवू को कुछ किया तो तुमने। अच्छा, और तू जो मेरी बहन को पकड़ कर ले गया, उसके लिए क्या करे? हाँ तो खाड़ कर जमीन में गाड़ दे। जो तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी हुई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो, मैं तुम्हें शुरू से समझाता हूँ। ओ समझदार आदमी, समझदारी का चूरन सिर्फ तूने ही नहीं चाटा है। पापा,
आप बहुत गंदे अंकल हो, मुझे अपने पापा के पास जाना है। दीपू, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। साफ साफ बता, कहाँ है अनमोल? भैया ने जो पूछा है उसका जवाब दे, वरना वो हाल करेंगे कि आईने में खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। अम्मू कहाँ है? अरे अनमोल मेरी बहन, तेरे अंदर किसी योयो की आत्मा आ गया क्या? अरे यार अनमोल, अरे मेरी बहन तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे छोड़ रे काजू, हमें मजा करने दे और अब हम बीच में मत रोकना, हम बहुत नाचेंगे। तू ऐसा दीवार तोड़ डाल तो अपनी शादी में कर लेना, लेकिन अभी क्यों कर रही है? क्योंकि हम नहीं नाचेंगे अपनी शादी में, और ना हम ढोल के साथ नाचेंगे, क्योंकि हमने अपनी शादी तोड़वा दी है। Yes! ओए माँ, लग गई। ओए माँ। वहाँ तुम्हारे भाई पूरा गांव छान मारे हैं तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ मटक मटक के नाच कर रही। कुछ शर्म लाज है कि परीक्षा के नंबर की तरह उड़ा दी? ओ यशोदा। माँ, यशोदा मैया, प्यारी यशोदा मैया, इसका कुछ जोर नहीं है नंबरों में, वो नंबर ही तो है जो इसके हाथ नहीं आते हैं। रुक जा कजुआ, आज ही के साथ साथ तेरी चमड़ी भी उधेड़ेंगे। अम्मा काहे इतना उबल रही हो, छोड़ दो ना, मत मारो। और अम्मा उंगली संभाल, क्या अगर गोली वोली निकल गई ना तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो जाएगा। हमारा बस चले तो ये सारी की सारी गोली तेरे में उतार देंगे, तेरे से मुक्ति मिले। अम्मा हम आपको कहे तो थे कि मत कराओ शादी, फिर काहे जबरदस्ती कर रही हो? अम्मा जरा एक बार देखो ना अपनी बेटी को। अम्मा सच बताना, क्या आपने एक बार भी अपनी बेटी को थोड़ा सा भी अपने दिल में नहीं उतारा? काहे नहीं? जब तक तुम इस घर से नहीं जाओगी, इस घर में खुशियां आ ही नहीं सकती। और हम हमारे बेटों की भलाई सोच रहे हैं। अम्मा तो हम भी तो आपकी भलाई के लिए ना बंदूक ताने थे। अरे शादी तोड़ने का तो हमारा अलग स्कीम था। क्या मतलब? हाँ बोली, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं रिश्ता जोड़ने के लिए, और तुम प्लान बनाई हो उसको तोड़ने के लिए। आज तुम नहीं बचोगी अनमोल, रुक। यशोदा। माँ, छोड़ दो हमारे अनमोल को। अम्मा आज नहीं, हम हमारे परिवार के अकेले चिराग हैं। और आज ही चिराग हम बुझाएंगे। जिस बंदूक से लोगों को उड़ाते हो, उस बंदूक से अपना दिमाग भी उड़ा दिया है क्या? एक सिंपल सी बात तुम दोनों के समझ में नहीं आ रही। अरे मुझे नहीं पता वो कहाँ है, इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं। और इन सब के पीछे अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो जिस हाथ से तूने मेरी बहन को तकलीफ दी है, वो हाथ आज के बाद किसी भी काम के लायक नहीं रहेगा। भैया, अम्मू का वीडियो कॉल है। अम्मू? उधर भैया, वो देखो चाची ना अनमोल को कूट रही है। अम्मू, अम्मू तू कहाँ है? तू 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 ठीक तो है ना? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सब ठीक है। वो क्या है ना कि अम्मा हमारे बालों के जुए निकाल रही थी, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। अम्मा, अनमोल ठीक है ना? पापा, पापा।
कैसा है ये रिश्ता अनजाना। इसको क्या होगा, बल्कि ये जहाँ होती है वहाँ कुछ ठीक नहीं रहता। बहुत बड़ा कांड की है आज। हम इसको माँ अपने हाथ और जबान को थोड़ी देर शांत रखिए, हम आ रहे हैं, सब बताते हैं आपको सब। अनमोल, ओ शहरी बाबू, कहाँ निकल लिए? देखो, अगर तुम लोगों को अपनी एक्शन फिल्म बनानी है ना तो बनाओ, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। तुम्हारी बहन घर पहुंच गई है, दैट्स इट, नाउ लेट मी लीव। ना शहरी बाबू ना, चोर अपनी चोरी कबूल भी कर ले, लेकिन उसने चोरी तो की ही होती है। माना अनमोल घर पहुंच गई, लेकिन उसे उठाने की गलती जो तुमने की है, उसकी सजा का स्वाद तो तुम्हें चखना पड़ेगा। पकड़ो इसे। पापा। अरे कितनी बार कहूं, मैंने नहीं किया है ये सब। सोचा नहीं होगा ना तुमने कि जमीन का सौदा करने वाला आदमी एक दिन खुद जमीन पर आ जाएगा। बड़ा अकड़ रहा था उस दिन जब घर पर आया था जमीन के सौदे के लिए। आज दोनों तोड़ेंगे हम, तुझे भी और तेरी अकड़ को भी। और जिसने हमारी बहन के साथ बदतमीजी की हो, उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकता। अरे पर मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तुम लोगों को कैसे समझाऊं मैं? देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं तुम लोगों की तरह गुंडा बवाली नहीं हूं। हमारी बहन को तुम लोगों को शायद एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिसने भी ये किया है उसने तुमसे दुश्मनी निकालने के लिए किया। कैसा है ये रिश्ता अनजाना। तुम्हारे अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सुनिए, बहुत कुछ बिगाड़ दिया आपने और अब हम आपको कुछ भी गड़बड़ करने नहीं देंगे। मुझे भी तुम्हारी शक्ल दोबारा देखने का कोई शौक नहीं। राम सिया सा होता ना बना। कैसा है ये रिश्ता अनजाना। सुनिए, बहुत कुछ बिगाड़ दिया आपने और अब हम आपको कुछ भी गड़बड़ करने नहीं देंगे। मुझे भी तुम्हारी शक्ल दोबारा देखने का कोई शौक नहीं।